तो इस कहानी या फिर कहूँ इस मूवी की शुरुआत होती है हैलोवीन से 8 दिन पहले और हमें दिखाया जाता है एक छोटा लड़का पीटर जो कि एकदम सैड हुआ अपने स्कूल जा रहा था, पर वो अपनी क्लास के बच्चों से थोड़ा अलग था। वो बाकी बच्चों के साथ खासकर घुल मिल नहीं पाता था और इसी वजह से कुछ क्लास के बच्चे उसे परेशान भी करते रहते थे, यानी कहा जाए तो वो उसे बुली करते थे। एंड इसी वजह से पीटर हर वक्त सिर्फ अकेला रहता था, स्कूल में भी अकेला रहता था, घर में भी अकेला खेलता था और उसके पेरेंट्स ही थे जो उसकी तरफ काफी ध्यान देते थे। पीटर के डैड का नाम था मार्क और उसकी मॉम का कैरल, और वो दोनों ही पीटर को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव थे, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात थी। और इसी वजह से स्कूल से आने के बाद वो उसे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते थे और उसे किसी से भी दोस्ती करने से भी मना करते हैं। और क्योंकि उनका घर भी काफी अलग सी जगह पर था, यानी बाकी घरों से थोड़ा दूर था, तो इसलिए वो ज्यादा अपने नेबर्स वगैरह से भी मतलब नहीं रखते थे। एंड फिर एक रात जब पीटर रात को सोने की कोशिश कर रहा था, उसे अपने सामने की दीवार के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जो सुन एकदम डरता हुआ वो अपने पेरेंट्स की तरफ दुम दबाता भागने लगता है। एंड फिर कैरल उसे शांत करती उसे वापस रूम में लेकर आ जाती है। एंड जब वो दीवार पे कान लगाकर सुनती है तो उसे वहाँ से कोई भी अनयूजुअल साउंड नहीं सुनाई देती, और वो पीटर को बताती है कि ये सब बस उसका वहम था। और अगले दिन पीटर की क्लास में एक सब्स्टिट्यूट टीचर आती है जिनका नाम था मिस डिवाइन, और वो सभी बच्चों में से पीटर को सबसे ज्यादा नोटिस कर पाती है क्योंकि वो अकेला और डरा सहमा सा बैठा हुआ था। और एक अच्छी टीचर होने के नाते मिस डिवाइन उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। और फिर रात को अपने मॉम डैड के साथ डिनर करते हुए पीटर उन्हें बताता है कि हैलोवीन आ रही है और वो भी हैलोवीन में बाकी बच्चों की तरह ट्रिक और ट्रीट करना चाहता है, जिस पे ऑब्वियसली कैरल तो साफ साफ मना कर देती है। और मार्क पीटर को डराने के लिए एक कहानी बताता है कि पीटर के जन्म के भी कुछ सालों पहले यहाँ पर पास के घर की ही एक बच्ची हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीट करने के लिए निकली थी, पर पता नहीं कैसे वो गायब हो गई और कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। और तब से लेकर अब तक वो लोग हैलोवीन से काफी ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं और इसलिए वो लोग पीटर को बाहर भेजते भी नहीं थे। और इसके बाद रात को फिर से पीटर को सोता हुआ पाते हैं और उसके कमरे की दीवार की तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजानी चीज दीवारों को हिलाने के प्रयास में थी। और तभी उस दीवार के पास से एक लड़की की आवाज आती है जो कि पीटर को ही पुकार रही थी, जिसको सुनता ही पीटर डरता चिल्ला बैठता है। और उसकी चीख को सुनकर जब मार्क वहाँ पर पहुँचता है तो वो दीवार को अच्छे से चेक करता है तो फिर से ही सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। और मार्क पीटर को ये बताकर शांत कर देता है कि उसने चूहों की आवाज सुनी होगी। I mean भाई जस्ट कैसे। एंड फिर अगले दिन हम उन दोनों बाप बेटे को देखते हैं जहाँ पर मार्क वहाँ पर चूहों की दवाई डाल रहा था ताकि वो खाकर चूहे मर जाए और रात को और शोर शराबा ना हो। और अगले दिन फिर से हम पीटर को क्लास में देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे ड्रॉ कर रहे थे। और तभी मिस डिवाइन नोटिस करती है कि पीटर एक अजीब सी ड्राइंग बना रहा था जो कि असल में उसके ही रूम की थी जहाँ पर हेल्प में लिखा हुआ था। और ये मदद का जिक्र पढ़कर मिस डिवाइन को पीटर की चिंता होने लगती है क्योंकि बच्चों की मेंटली हालत उनकी ड्राइंग का जिक्र करती थी, और ऐसा मैं नहीं डॉक्टर्स कहते हैं। और फिर मिस डिवाइन पीटर के घर जाती है ताकि वो उसके पेरेंट्स को ये ड्राइंग दिखा पाए। और घर का दरवाजा खोलती उसे कैरल दिखती है जो ये जानकर कि वो पीटर की टीचर है मिस डिवाइन से काफी रूडली बिहेव करती है क्योंकि कैरल को पसंद नहीं आता कि बस पीटर के एक ड्राइंग को दिखाने के लिए वो सब्स्टिट्यूट टीचर इतनी दूर चली आई। और वो उसे ये समझाकर वापस भेज देती है कि पीटर की इमेजिनेशन काफी हाई है तो मिस डिवाइन को फालतू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एंड फिर कैरल गुस्से में पीटर के रूम में आकर उससे पूछती है कि आखिर पीटर इस ड्राइंग के जरिए किससे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। पर पीटर बताता है मदद मैं नहीं मांग रहा बल्कि वो मांग रही है। पर अभी भी कैरल के मानने से ये चीज बस पीटर की इमेजिनेशन थी जो कि एक दिन उन्हें बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। और फिर रात को सोते वक्त फिर से पीटर को उस लड़की की आवाज आती है, पर पीटर अपने आप को मनाने की कोशिश करता है कि ये बस उसकी इमेजिनेशन है। पर वो लड़की इस बात पे मना करती उसे समझाती है कि वो असलियत में है और वो बस यहाँ पर पीटर की दोस्त बनना चाहती है। और अगर पीटर को ये बात अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से चली जाएगी। पर पीटर उसे रुकने को कहता है क्योंकि आखिरकार उसका कोई दोस्त बनने को तैयार था। और वो अनजानी लड़की उसे अपना नाम सारा बताती है। और अगले दिन स्कूल में वहाँ पर पीटर बाकी बच्चों की तरह पंपकिन पर ड्रॉ कर रहे थे और पीटर ने भी अपने पंपकिन को काफी अच्छा बनाया था जिससे आज के दिन वो काफी खुश भी था। पर वहाँ रास्ते में जाते जाते पीटर को वही बुली करने वाला लड़का पीटर के पंपकिन को तोड़ देता है क्योंकि बुलिस होते ही ऐसे हैं जो बस अपने विक्टिम को खुश देखकर चिढ़ते हैं। और फिर रात को निराश हुआ पीटर अपने बिस्तर में लेटा रो रहा था कि तभी वो दीवार से पार लड़की की आवाज पीटर को कंसोल करती बताती है कि बुलिस तब तक ही ऐसा करेंगे जब तक तुम उनके खिलाफ स्टैंड न लो और पीटर को उससे उस चीज का बदला लेना होगा। और उस लड़की के भड़कावे से अगले दिन स्कूल में पीटर उस बुली को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा देता है जिससे उस लड़के की टांग टूट जाती है, जिससे काफी बड़ा कलेश पड़ जाता है। और पीटर के पेरेंट्स को भी स्कूल में बुलाया जाता है जिनके मानने से उनका बच्चा एकदम शांत बिहेवियर का था। और फिर रात को घर पे हम देखते हैं मार्क और कैरल दोनों ही पीटर के इस बिहेवियर से काफी परेशान हो चुके थे और इसीलिए वो पीटर को पनिश करने के लिए उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर देते हैं। और अकेला डरा पड़ा पीटर वहाँ पे उसी लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जितना मर्जी ट्राई करने के बाद उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और फिर हमें मिस डिवाइन को दिखाया जाता है जिसे स्कूल का प्रिंसिपल आकर बता रहा था कि मिस डिवाइन को बच्चों के घर नहीं जाना चाहिए जिससे काफी मुश्किलें क्रिएट हो सकती हैं। एंड
यहाँ पर ऑब्वियसली वो पीटर के घर की बात कर रहा था, पर मिस डिवाइन समझाती है कि उसे पीटर की चिंता थी और उसे पीटर की माँ का बिहेवियर भी काफी अजीब लगा था, जिसपे वो प्रिंसिपल उसका कारण बताता है कि काफी सालों पहले उनकी जगह से एक बच्ची किडनैप हो गई थी और इसी वजह से वो अपने बच्चे के लिए थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं। और फिर मिस डिवाइन भी इंटरनेट के जरिए उस न्यूज को चेक करती है और फिर जब वो बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी तो उसे ख्याल आता है पीटर का टेस्ट घट देने का, क्योंकि उसे उसकी चिंता तो वैसे भी हो रही थी, क्योंकि वैसे भी पीटर कुछ टाइम से स्कूल नहीं आया था। एंड फिर जब वो उनके घर पहुंचती है, मार्क और कैरल उसका स्वागत करते हैं। एंड यहाँ पर मिस डिवाइन नोटिस करती है कि कैरल को छोड़ो, यहाँ पर मार्क का बिहेवियर उससे भी ज्यादा क्रीपी था। उसने हाथ में हथौड़ी पकड़ी थी और उसके हाथ से थोड़ा खून भी निकल रहा था, पर वो बताता है कि उसे काम करते वक्त थोड़ी चोट लग गई थी और उसी तरह से वो मिस डिवाइन का अंदर स्वागत भी कर रहा था। एंड फिर मिस डिवाइन उन्हें बताती है कि उसे पीटर की थोड़ी चिंता रहती है, जो सुन कैरल एकदम चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मिस डिवाइन को उन पर शक था कि वो लोग अच्छे पेरेंट्स नहीं थे। एंड फिर मार्क भी कैरल को शांत करता मिस डिवाइन को वहाँ से जाने को कहता है और जाते जाते भी मिस डिवाइन को वहाँ पर पीटर कहीं नहीं दिखता। एंड जब वो कार में बैठी हुई थी, अचानक ही मार्क वहाँ पर आ जाता है और मिस डिवाइन को उसके कार्स की कीज देता है। एंड फिर रात को कैरल को हम देखते हैं जो कि पीटर का बेसमेंट से बाहर स्वागत करती है और उसे खिला पिला कर कमरे में लिटा देती है। और अब उन दोनों को लगने लगता है कि पीटर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, पर उन दोनों के वहाँ से जाते ही पीटर फटाफट दीवार के पास चिपक जाता है और उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। और फाइनली उसे उस लड़की की आवाज भी आने लगती है, जो कि पीटर को समझाने लगती है कि उसे पीटर की काफी चिंता हो रही थी, क्योंकि पीटर को जैसे उसके पेरेंट्स दिखते हैं वो असल में वैसे बिल्कुल नहीं है। और तभी वो पीटर को एक और राज बताती है कि दरअसल वो पीटर की ही बड़ी बहन है, जिसे उसके पेरेंट्स ने बंद कर दिया था और वो सालों से पीटर के बड़े होने के इंतजार में थी कि कब पीटर उसे आजाद करेगा। और पीटर अभी भी इस बात पर पूरा 100% श्योर नहीं था और वो सारा को कहता है कि वो उसे देखना चाहता है, जिसपे वो बताती है कि पीटर उसे देखकर डर जाएगा। पर पीटर के ना डरने का वादा करने पे वो उसे नीचे ही दीवार पे हुए होल के बारे में बताती है, जहाँ से जब पीटर उसे देखने की कोशिश करता है उसे वहाँ से उसे वापस घूरती एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। और पीटर डर कर थोड़ा पीछे हो जाता है कि सारा उसे बताने लगती है कि उनके पेरेंट्स एकदम बुरे हैं, जिन्होंने उसे यहाँ पर बंद कर दिया है और वह जल्द ही पीटर के साथ भी यही करने वाले हैं। और अब पीटर इन सभी अनजानी चीजों से इतना डर चुका था कि रात को सोते समय उसे एक डरावना सपना दिखाई देता है, जहाँ पर उसके ही पेरेंट्स एक डरावने रूप में उस पर हमला कर देते हैं। और अब धीरे धीरे कर पीटर को अपने ही पेरेंट्स पर शक होने लगा था। एंड फिर से रात को सोते वक्त वो पीटर को ये बताती है कि वो इस कमरे से एक काफी दूर सी दूसरी जगह पर बंद है। एंड इस कमरे के पास वो बहुत ही मुश्किल से रास्ता बनाकर पहुंचती है ताकि वो पीटर को समझा सके और उससे बात कर पाए। और वो पीटर को एक और राज बताती है कि उसके पेरेंट्स दरअसल खूनी है और उन्होंने पहले भी किसी का खून कर उसे गार्डन में दफना दिया था। और दरअसल यहाँ पर वही कई सालों पहले गुम हुई बच्ची की बात हो रही थी। और फिर अगले दिन जब पीटर गार्डन में खोद कर देखता है, एंड फिर पीटर के गार्डन में खोदने पर तो वहाँ पर सच में एक स्केलेटन मौजूद था। और सारा उसे इस राज की हकीकत बताती है कि हैलोवीन के ट्रिक और ट्रीट वाले दिन एक छोटी लड़की उनके घर ट्रिक और ट्रीट करने आई थी और सारा ने उस लड़की से मदद मांग ली थी, जिससे गुस्सा होकर उसके पेरेंट्स ने उस लड़की को ही खत्म कर दिया था ताकि सारा बाहर से मदद ना ले पाए। और अब पीटर जान चुका था कि उसके पेरेंट्स दरअसल एक खूनी थे और या फिर कहूँ साइको थे। और अगले दिन छुप कर पीटर मिस डिवाइन को फोन कॉल करने की कोशिश करता है, बट कैरल उसे पकड़ लेती है और पीटर पर काफी गुस्सा हो जाती है। एंड उसी चक्कर में वो दीवार में हुए उस हॉल को भी देख लेती है और एकदम परेशान और गुस्से में पीटर से पूछती है कि आखिर उस लड़की ने पीटर को क्या बताया है और अब जो भी बुरा होने वाला है वो पीटर की वजह से होने वाला है। एंड रात को चुपके से पीटर देखता है कि कैरल मार्क से कुछ बात कर रही थी और मार्क भी उसे किसी चीज के बारे में समझा रहा था। और फिर कमरे में आने के बाद ज़ारा भी पीटर को बताती है कि उनके पेरेंट्स पीटर को मारने वाले हैं और उन्हें जल्द ही कुछ ना कुछ तो करना होगा। और फिर तभी हम उनके परिवार को डिनर करता देखते हैं कि तभी मार्क खाना खाते हुए सूप में कुछ अजीब सा टेस्ट नोटिस करता है जो कि कैरल को नहीं आ रहा था। एंड ये टेस्ट थोड़ा चूहों की दवाई की तरह था। एंड मार्क ये भी नोटिस करता है कि पीटर खाना नहीं खा रहा था और मार्क के पूछने पर पीटर बताता है आपने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। और मार्क समझ चुका था कि सारा के कहने पर पीटर ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। और तभी मार्क को खून की उल्टियां भी आने लगती हैं, जिससे गुस्सा होकर कैरल भी एक चाकू लेकर उस पर हमला कर देती है, पर पीटर कुछ कर उससे बच जाता है और जहर की वजह से वो भी मारी जाती है। एंड फिर उस लड़की के कहने पर पीटर जब उस वॉल क्लॉक को हटा देता है, वहाँ पर एक सीक्रेट रूम आता है जिसे पीटर खोल देता है कि तभी वही लड़की जिसकी आवाज पहले इतनी प्यारी थी एकदम राक्षस की आवाज में बदल गई थी और उसका रूप भी राक्षस से कम नहीं था, जिससे डर कर पीटर भाग जाता है और अपने कमरे के बेड के नीचे छुप जाता है। और तभी उनके घर के बाहर हम देखते हैं कि पीटर को वही बुली करने वाला लड़का जो कि अपने कुछ दोस्तों को अपने साथ लेकर आया था ताकि वो अंदर जाकर मार धार कर पीटर से बदला ले पाए। एंड फिर जब वो लोग अंदर चले जाते हैं और अलग अलग होकर पीटर को ढूंढने लगते हैं कि वही मॉन्स्टर उन्हें एक एक कर काफी आसानी से मारने लगता है। और उसी बुली लड़के की तो ये सब देखकर एकदम फट गई थी। और हम देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर एकदम मकड़ी की तरह थी जो कि दीवार पे भी आसानी से चल लेती थी और उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी, यानी स्पाइडर वुमन। एंड फिर वो पीटर
को ढूंढती उसके कमरे की तरफ आने लगती है। एंड यहाँ पर हम मिस डिवाइन को देखते हैं जो कि पीटर की चिंता में उसके घर की तरफ जा रही थी। एंड यहाँ घर में पीटर के बेड के ऊपर हम देख पाते हैं उसी मॉन्स्टर लड़की को जो कि पीटर को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लगती है। दरअसल वो मार्क और कैरल की पहली बच्ची थी, पर उसका शरीर डिफॉर्म पैदा हुआ था। डिफॉर्म से मेरा मतलब जिसका शरीर इंसानों की तरह नहीं था, बल्कि उसका शरीर एक मॉन्स्टर की तरह था, जिसे दुनिया से छुपाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस लड़की का नेचर काफी गुस्से वाला भी है और जो कि बड़े होने के बाद काफी आतंक भी मचा सकता था, और इसी वजह से उन्होंने उसे बंद कर दिया था। और अपनी कैद में ही उसने दीवारों पे चलना सीख लिया। और पीटर के जन्म से ही उसने प्लानिंग की कि कैसे पीटर के बड़े होने पर वो उसे भड़काएगी, उससे ये सब बेवकूफी करवा कर यहाँ से बाहर निकल जाएगी। एंड असल में ये भी हो सकता है कि काफी सालों पहले मरने वाली लड़की को दरअसल इसी ने मारा हो और इसीलिए इसके पेरेंट्स ने इसे बंद कर दिया। एंड फिर ये लड़की पीटर को सीक्रेट रूम के अंदर बंद कर देती है। एंड यहाँ पर मिस डिवाइन भी घर पर पहुंच जाती है, जिस पर सारा मॉन्स्टर के तरीके से हमला करती है। और मिस डिवाइन कुछ कर दीवार के पास पहुंच जाती है और उसे तोड़कर पीटर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। पर वो मॉन्स्टर लड़की फिर से उनको पकड़ लेती है और पीटर को वहाँ पर बनी एक पिट में फेंक कर वो मिस डिवाइन को मारने के लिए बढ़ती है। पर पीटर उस मॉन्स्टर लड़की के बालों को पकड़ कर ऊपर आ जाता है और मौका देख मिस डिवाइन की बदौलत वो उस लड़की को ही गिरा कर उस पिट में फेंक देती है और पीटर फटाफट उस जाल में ताला लगा देता है। और यहाँ पर वो ये भी बताती है कि वो पीटर से काफी नफरत करती है, क्योंकि देखा जाए तो जो प्यार बचपन में उसे मिलना चाहिए था, आज उसके हिस्से का भी प्यार सिर्फ पीटर को मिल रहा था और इसी वजह से उसकी नफरत पीटर के लिए सबसे ज्यादा थी। और देखा जाए तो यहाँ पर पीटर के पेरेंट्स भी उसे बचपन से इसी से बचा रहे थे। बेशक उनके बचाने का तरीका इतना अच्छा नहीं था, पर उनकी कोशिश तो यही थी। और फिर वो पीटर को ये बताती है कि चाहे पीटर जहाँ मर्जी भाग जाए, एक ना एक दिन तो वो आजाद जरूर होगी और वो पीटर का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और पीटर हर वक्त डरेगा कि उसके पीछे सारा ना हो, यानी अब पीटर कभी भी चैन की जिंदगी तो नहीं जिएगा। एंड ऐसी ही झलक हम देख भी पाते हैं। एंड ये सिपाहियों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड अगर आपको ये मूवी काफी अच्छी लगी है तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो एनीवेज फॉर नाउ बाय गुड बाय, सायोनारा, जना।